दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच चारों वर्गों की, उसकी जो बैकलॉग सीटें हैं और जो आपका रोस्टर है उसमें जो बैकलॉग सीटें जुड़ने के बाद आपकी कट ऑफ क्या होगी, हम लोग चारों वर्गों के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यानी कि बैकलॉग सीटें जब जुड़ेंगी तब कितनी कितनी आपकी कट ऑफ बनने वाली हैं, कितने नंबर यहाँ पे जो है कम होंगे, कट ऑफ में कितनी कमियाँ देखने को मिलेंगी, उसके संबंध में बात करेंगे। और आपका जो महिला और पुरुष का जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए जैसे ही बैकलॉग सीटें जब ऐड की जाएंगी आपकी टीआरई 3 में, वैसे ही आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी। क्योंकि जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी जाहिर सी बात है कट ऑफ भी आपकी कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि बैकलॉग सीट जुड़ने के बाद आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। 75, 70 और 80 नंबर वालों का सिलेक्शन, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 1 या 2 नंबर से लगता है उनको कि उनका सिलेक्शन रुक रहा है, तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी एक दिन पहले आपको एक अपडेट मिली थी जिसमें बिहार शरीफ से एक अपडेट आई थी कि डीओ राजकुमार ने टीआरई 3 के तहत मध्य विद्यालय व हाई स्कूल में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जो है वो भेज दिया। यानी कि टीआरई 3 का जो फाइनल रोस्टर है, जिसमें आपको बताया गया था कि 65% आरक्षण को समाप्त करके 50% आरक्षण पे आपका जो फाइनल रोस्टर यहाँ पे टीआरई 3 का दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिएगा। मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए निर्देशालय को भेजे गए रोस्टर के अनुसार यहाँ पे देखिए बैकलॉग में, ठीक है, यानी कि जो बैकलॉग आपकी सीटें हैं उसमें हिंदी विषय में कितनी सीटें हैं, 16 हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें यानी कि अंग्रेजी व संस्कृत के यहाँ पे 9 जो है सीटें खाली हैं, ठीक है। उर्दू के जो है 8 हैं, गणित विज्ञान के 11 हैं और सामाजिक विज्ञान के 5 पद रिक्त हैं। जबकि यहाँ पे बताया गया है कि चालू रोस्टर में अनुमान्य पद हिंदी के 69, अंग्रेजी के 57, संस्कृत के 29 और उर्दू के जो है 23, गणित विज्ञान के 126 व सामाजिक विज्ञान के जो है यहाँ पे 107 रिक्त पद हैं। जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पे बताया गया था हिंदी में वो 35 और अंग्रेजी के 29, संस्कृत के जो है 16, उर्दू के 12 और गणित विज्ञान के 64 जो है वह सामाजिक विज्ञान के 54 जो है रिक्त पद हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि टीआरई 3 के जो नए रोस्टर आने वाले हैं, ठीक है, उसमें और जो आपकी बैकलॉग पदें हैं जिसकी गणना यहाँ पे जो है बताया गया कि बैकलॉग में भी जो है हिंदी मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने पद जो है खाली हैं वो दिया गया है। तो अलग अलग जिला से जो है ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो है 17 व स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के लिए जो है 11 सीटें यहाँ पे बताई गई, सीटें जो है रिक्त हैं। इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं व 10वीं कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के लिए 57, अंग्रेजी के लिए 94, संस्कृत के लिए 77, उर्दू के 79 और गणित के 31, विज्ञान के जो है 62, सामाजिक विज्ञान के जो है 31 और संगीत के 18, नृत्य के 2, अरबी के 3 और फारसी के 8 व अल्प दृष्टिबाधित का 1 पद जो है यहाँ पे रिक्त है। अब यहाँ पे बात हमको इसमें मतलब क्या है, हमको इस बैकलॉग सीट को लेकर के मतलब है, यानी कि आपने सभी सब्जेक्ट को देखा कि कहाँ पे कितनी कितनी सीटें आपकी बैकलॉग में जो है अभी रिक्त हैं। अगर बात करें यहाँ पे बैकलॉग जो आपकी सीटें हैं, वो बैकलॉग सीटें आपकी टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी, ठीक है, आपकी टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी। तो जब टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें ऐड की जाएंगी तो जाहिर सी बात है जब 87,774 आपके टोटल पद आपके दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है, यानी कि चारों वर्गों की सीटों को लेकर के बात करें तो जाहिर सी बात है कि पीआरटी में भी आपके जो बैकलॉग पद हैं, फिर 6 to 8 में भी हैं, फिर 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि सभी चारों वर्गों में आपकी बैकलॉग सीटें दी गई हैं। तो हमने आपको बताया था कि लगभग पीआरटी में जो है वो 11,000 आपकी सीटें हैं, पीआरटी में 11,000 के आसपास, फिर उसके बाद 6 to 8 में 13,000 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे 8,000 के आसपास जो है आपकी 9वीं 10वीं में, और 5,000 के आसपास जो है वो 11वीं 12वीं में आपकी सीटों की संख्या है बैकलॉग सीटें। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझा देते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है आप लोगों के लिए कि जैसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे हम पीआरटी की बात करें कि 28,026 सीटें आपकी टोटल दी गई थी, यानी कि बिना बैकलॉग सीटें ऐड किए हुए, तो यहाँ पे अगर बात करें जो 72% यहाँ पे कैंडिडेट उपस्थित हैं, मतलब कि उपस्थिति है, यानी कि 1,16,188 जो है कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित थे, यानी कि 72% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे। तो जाहिर सी बात है जैसे ही पीआरटी में आपकी 11,000 सीटें ऐड की जाएंगी वैसे ही आपकी जो है यहाँ पे जो सीटों की संख्या दी गई है, यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, और उसी प्रकार से यहाँ पे 1 to 5 और पीआरटी की जो कट ऑफ आपकी होगी वो कम देखने को मिलेगी।
ठीक है, कम देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपको पता है कि 28,000 में अगर यहाँ पे 11,000 सीटें ऐड कर दी जाती हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। लगभग 39,000 के आसपास आपकी जो सीटें हैं 39,026 सीटें आपकी पीआरटी में देखने को मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। और जब ये चीज़ आप देख रहे हैं कि 4.14 यानी कि एक सीट पर 4 या 5 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे, ये भी आंकड़ा जो है वो कम आपको देखने को मिल जाए। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो विशेष सामान्य की अगर पीआरटी की कट ऑफ को लेकर के बात करें, हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में आपको समझाया भी था। लेकिन देखिए ये आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं, ठीक है, बैकलॉग सीटें जो हैं ये आपकी ऐड कर दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस कटाव में भी आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यूआर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे सामान्य में जो सामान्य विषय है उसमें यूआर कैटेगरी की 75 से 80 के आसपास जो बताया था, तो इसमें आप 1 या 2 नंबर यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए सिर्फ 11,000 सीटें ऐसा तो है नहीं कि आपकी सीटें जो सारी जो 11,000 सीटें वो सामान्य में ही हैं, लेकिन 9,000 के आसपास 9,000 से ऊपर ही आपकी जो है सीटें आपकी जो है इसमें दी गई हैं। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, जिन कैंडिडेट को, अब देखिए कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप एक तरह से देखिएगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को भी हमको देखना है और जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को भी हमको देखना है। जो भी है 11,000 अगर सीटें यहाँ पे ऐड हो रही हैं तो थोड़ा बहुत आपको कमियाँ देखने को मिलेंगी। और देखिए सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आपकी यूआर कैटेगरी की ही कट ऑफ देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद से जो आपकी बीसी कैटेगरी होगी उसमें से आपको 1 या 2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा यूआर से, ठीक। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो यूआर कैटेगरी यहाँ पे बीसी की बात करें या यूआर कैटेगरी की बात करें, मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ समान हो जाती है, ठीक है। और उस समान होने की वजह से जो है आरक्षण संबंधित जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और ये जो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से गलत हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें जो आपका ईडब्ल्यूएस है यूआर कैटेगरी की 75 से 80 के बीच, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें यहाँ पे 65 से 70 के आसपास, देखिए 10% की छूट इसमें तो ईडब्ल्यूएस वालों को मिलता ही है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था जो आरक्षण संबंधित आपका जो था, ठीक है, चाहे वो पहले हो या पुराना हो या नया हो, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। बाकी आपकी जो ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी ये जो 4 कैटेगरी है इसी में आपको परिवर्तन देखने को मिला था और इसी कैटेगरी में आपको जो सीटें कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 75 से 80 इसमें से प्लस या माइनस 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद 65 से 70 के आसपास 55 से 60 महिलाओं के लिए, 63 से 66 के आसपास, 52 से 56 महिलाओं के लिए, 68 से लगा करके यहाँ पे 72 के आसपास जो है बीसी कैटेगरी की है, ठीक है, और 58 से 62 के बीच। देखिए अब जिसका जो है इससे कम होगा, मान लीजिए जिस कैंडिडेट का यहाँ पे 80 से ऊपर होगा उनको ये कट ऑफ कम लग रही होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आपका 80 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। जो जिनका भी अगर यहाँ पे 70 के आसपास, 75 के आसपास होगा वो भी अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो बैकलॉग सीटें हैं, जो बैकलॉग सीटें देखने को मिल रही हैं उसके आधार पर हमको थोड़ा बहुत सेफ मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए बीसी की बात करें 68 से 72 के बीच, और महिलाओं की बात करें यहाँ पे 62 यानी कि 58 से 62, एससी की बात करें 56 से लगा करके 60 के आसपास, और अगर महिला की बात करें तो यहाँ पे जो आपका 55 से 53 के आसपास, 55 से 58 के आसपास और 55 से 52 के आसपास जो आपकी एससी और एसटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होंगी। फिलहाल इसमें हमें ये जो आप देख रहे हैं एससी वाला और एसटी वाला, इस कैटेगरी में हमको जो है 2 से 3 नंबर जो है अभी भी डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एससी और एसटी की कट ऑफ थोड़ा कम ही जाती हैं, लेकिन आप टीआरई 2 की भर्तियां देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। कहीं कहीं तो कभी चाहे वो आपका जो है 6 to 8 का हो या 9 to 10 का हो, उसमें 70, 71 इस प्रकार से कट ऑफ देखने को मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से सीटें आपकी एससी एसटी में जो भी होगा विषय को देखते हुए वहाँ पे आपकी कट ऑफ कम या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एससी एसटी के लिए जो है कमी मान के चलेंगे। तो आपको किसी भी अगर कोई भी कैटेगरी है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका जब भी रोस्टर जारी किया जाए बैकलॉग सीटें ऐड हो जाएं, ये हम लोग यहाँ पे प्रयास में हैं कि बैकलॉग सीटें जो है जिस प्रकार से न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि बैकलॉग सीटें ऐड करने की बात चल रही है नए रोस्टर में, तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बैकलॉग सीटें जो है वो टीआरई 3 में ऐड हों। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो पीआरटी के लिए हमने आपको बताया कि लगभग 72% कैंडिडेट यहाँ पे आपकी परीक्षाओं में उपस्थित थे,
ठीक है। तो 72% कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। अगर यहाँ पे 11,000 सीटें आपकी ऐड कर दी जाती हैं तो ये 72 से और भी आपको कम समझिए कि देखने को मिल जाएगा। फिर सीटें आपकी बढ़ेंगी और आपकी कट ऑफ भी जो है कम देखने को मिलेगी। तो जिनका भी 70, 75 या 80 नंबर होगा उनका समझिए कि सिलेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि अगर जिनका भी 75, 80, ठीक है, 70 इस प्रकार से आ रही हैं तो वो डीवी के लिए जो है तैयारी बनाए रखिए। जिनका भी अच्छा खासा नंबर मतलब आ रहा है, अगर जिनका भी 75, 80 के ऊपर है, 80 तक है या 80 के ऊपर है, तो वो अपने डीवी के लिए जो है तैयारी बना करके रखिए। ठीक है।